सो दिस इज पार्ट टू, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का जो रिवीजन कर रहे थे हम लोग, उसका ये पार्ट टू वीडियो है। इसमें हम लोग करते क्या है, रिएक्शंस लिखते हैं जिसमें हम या तो प्रोडक्ट या तो रिएजेंट मिसिंग रखेंगे, और वो आपको बताना होगा कि वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा या क्या रिएजेंट यूज़ किया जाएगा। ठीक है। सो देखो, पहले आपको क्या करना है, स्लाइड को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। ये पहली स्लाइड है जिसमें एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छिपा रखा है। जब ये एग्ज़ाम में आता है, नीट में या जेई में, तो अक्सर बच्चे ना यहाँ पर क्लिक ही नहीं होता कि करना क्या है इसमें। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट हिडन सीक्रेट। तो टॉलिन क्या है? टॉलिन टॉलिन एल्काइल बेंजीन है। एल्काइल बेंजीन है मतलब इसमें एल्काइल ग्रुप लगा जिसके पास एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी है। तो हॉट KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है। तो हम जानते हैं कि जब एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन इधर हॉट KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिलता है। बेंजोइक एसिड रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप, कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, अगर उसके पास एक अल्फा H है तो वो करस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सो ए इज व्हाट? ए इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगर आपने पढ़ा है पहले तभी ये आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। नाउ बेंजोइक एसिड को PCl5 दिया गया है, तो PCl5 क्या करता है, OH ग्रुप को हटा के वहाँ Cl लगा देता है। सो B विल बी व्हाट? B हमारा होगा बेंजीन हैविंग C डबल बॉन्ड O, OH हटा के वहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा? Cl। बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज नोन एज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। अब यहां से ये रिएक्शन अगर बी दे और एरो के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 प्लस बेंजीन लिख दे तो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि ये बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे आओ समझते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से देखो ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है। अब चाहे मैं बेंजीन यहाँ लिखता और बेंजोइल क्लोराइड को एरो के नीचे लिखता या वाइस वर्सा, तो यहाँ वाइस वर्सा हो गया है। तो AlCl3 इस Cl को निकाल लेगा और बेंजोइल कार्बोकैटायन देगा हमें। तो ये हमें क्या देगा? PH C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर जाएगा बेंजीन पर विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी और बेंजीन पर आके लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक और बेंजीन। ये इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या बोलते हैं? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन। ठीक। नाउ गाइस, अब क्या है, बेंजोफिनॉन एक कीटोन ही तो है। अब कीटोन को मैंने ट्रीट किया NaBH4 के साथ। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, इसे रिड्यूस कर देता है और कन्वर्ट करता है इसे किसमें? अल्कोहल में। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है किसमें? अल्कोहल में। सो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से एक एक स्लाइड आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देगी। हर एक स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल हैलाइड है ये बेसिकली। ये एक लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो मैंने यहाँ पर अल्कोहलिक क्योच लिया है जो कि E2 रिएक्शन से एलिमिनेशन करने वाला है, E2 रिएक्शन से, और बीटा H निकालेगा। तो बीटा H कितने हैं? यहाँ भी एक बीटा H है और यहाँ भी एक बीटा H है। चूंकि ये स्मॉल बेस है तो स्मॉल बेस क्या करता है, लेस क्राउडेड बीटा H को निकालता है। तो ये वाला जो OH माइनस है ये लेस क्राउडेड यानी सिरजफ के अकॉर्डिंग H निकालेगा, और एक मोर क्राउडेड बीटा H निकालता है। पुअर बिकम्स पुअरर। सिरजफ रूल क्या कहता है, बीटा H वहाँ से निकालो जहाँ पहले से H कम है। तो यहाँ का H पहले से कम है तो ये वाला H इसको निकाल लेगा और वी विल गेट मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिसके पास अल्फा H 9 होंगे। दूसरा केस क्या बनता है, अगर मैं कोई बल्की बेस ले लेता हूँ, जैसे ये बेस है, ये एक बल्की टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन अल्कोहलिक मीडियम, तो ये भी एलिमिनेशन करेगा। बट ये क्या है, बीइंग अ बल्कियर बेस, इट विल abstract हाइड्रोजन फ्रॉम
less crowded beta H, less crowded beta H. So this one is less crowded beta H. That's why this base will abstract hydrogen from this beta carbon, and we will get a less stable alkene as a major product. So हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दिस वन. इस एल्कीन जहाँ अल्फा, देखो यहाँ अल्फा सिर्फ एक है, फिर भी यही बनेगा मेजर, क्योंकि यहाँ पर बेस मोर क्राउडेड बीटा कार्बन पे जा ही नहीं पाता. तो यहाँ पर खास बात क्या है कि इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सेडजफ प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं? सेडजफ प्रोडक्ट, सेडजफ प्रोडक्ट. और इसको बोलते हैं हाफमान प्रोडक्ट, हाफमान प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में. ये भी E2 है, वो भी E2 है. नेक्स्ट, यहाँ पर हमने लिया है कॉन्सनट्रेट H2O4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. चूँकि यहाँ अल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस वाया इवन मैकेनिज्म. वाटर रिमूव करेंगे इवन मैकेनिज्म से. पहले वाटर यहाँ से OH निकल जाएगा, फिर बीटा H निकलेगा. तो बीटा H कहाँ से निकलेगा? जहाँ पहले से H कम है. तो हम मेजर प्रोडक्ट यानी सेडजफ एल्कीन ही बनाएंगे. सो दिस इज आवर सेडजफ मेजर प्रोडक्ट. अब इसे क्या किया गया है? ओजोनोलिसिस कराई गई है. तो इस स्लाइड में मैंने कम रिएक्शन लिए ताकि आप अच्छे से ओजोनोलिसिस को समझ सकें. ये क्या करेगा? ओजोनोलिसिस पे क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके यहाँ से दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन देना है. तो कितने कार्बन हुए कुल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन होंगे. 7 कार्बन लिखता हूँ मैं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ से अगर नंबरिंग कर लूँ तो 1 टर्मिनल हो जाएगा हमारा. टर्मिनल जब ये आप बॉन्ड कट कर देंगे तो ये टर्मिनल पे पहुँच जाएगा, और ये वाला कार्बन सेकेंड नंबर पे रहेगा. तो यहाँ से टर्मिनल पे लगा दो आप डबल बॉन्ड हो H, और यहाँ पर भी लगा दो डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4 5 6 7. तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो मैं पहले ऑर्गेनिक की सीरीज चला रहा हूँ. ऑर्गेनिक के 2-3 लेक्चर में, आज ये दूसरा लेक्चर है, एक और लेक्चर चाहिए. उसके बाद फिर मैं इनऑर्गेनिक की भी ऐसे ही रिवीजन कराऊंगा. ठीक है. सो स्टे कनेक्टेड विद इंडोमून कैरियर इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट, LiLH4 क्या करता है? LiLH4 क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है. ये एसिड डेरिवेटिव्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. जैसे एस्टर हो गया, एसिड खुद हो गया, जैसे एसिड हैलाइड हो गया, इनको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. अल्कोहल में सिवाय अमाइड के. अमाइड को LiLH4 करस्पॉन्डिंग अमाइन में कन्वर्ट करता है. तो लेट्स सी, ये एस्टर है, LiLH4 दूंगा तो इतने ही कार्बन का, देखो पेरेंट चेंज जो है ना वो यहाँ है. कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन. इतने ही कार्बन का अल्कोहल बना दीजिए, बहुत सिंपल. तो वी विल गेट प्रोपेनॉल ऐसे. तो ये A हो गया. अब A इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, इसको हम PCC या PDC देंगे. तो ये PCC या PDC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. सो B विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यानी प्रोपेनल एल्डिहाइड. अब मैं एल्डिहाइड को K2Cr2O7 देता हूं जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो C इज व्हाट? प्रोपेनोइक एसिड. 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड. अब C2D रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए. ये भी अक्सर एग्जाम में याद नहीं आती. अमोनिया एक बेस है. तो बेस क्या करता है? बेस इस एसिड के H+ को निकाल लेगा तो बना लेगा अमोनियम आयन, और वो एसिटेट आयन. तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बनेगा. मैं बना देता हूँ. पहले अमोनिया के एक्शन से क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O- NH4+. दिस इज द सॉल्ट. ओके, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस. तो ये सॉल्ट फर्दर हीट करने पर H2O निकाल देगा. तो जब H2 यहाँ से निकाल दोगे तो बनेगा NH2 बचेगा बस. तो कहने का मतलब ये दोनों चीज़ों के बाद फाइनली आपको करना कुछ नहीं है. OH बॉन्ड वहाँ से ब्रेक करना है, OH बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, और उधर NH2 लगा देना है. लेकिन दोनों का एक्शन है ये. दिस इज अमाइड. 3 कार्बन का अमाइड है. ठीक है.
नाउ D2E देखिए बहुत ध्यान से, D2E बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन का नाम है हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि एक कार्बन कम हो जाता है और अमाइन बन जाता है, तो जो CO ग्रुप होता है वो रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से। अमाइड इज कन्वर्टेड टू अमाइन, अमाइड इज कन्वर्टेड टू अमाइन बाय रिमूवल ऑफ CO ग्रुप। तो ये CO बॉन्ड गायब कर दो तो बचेगा सिर्फ 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अमाइन बन जाएगा, तो CH3 CH2 NH2। दिस इज आवर E। ओके, नाउ दिस इज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड दे रहे हैं। तो नाइट्रस एसिड क्या करेगा, प्राइमरी अमाइन को सीधा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे बाय रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो F इज जस्ट अल्कोहल, CH3 CH2OH। मैकेनिज्म के लिए सब्सक्राइब करिए 1 ईयर कोर्स। तो ये है दिस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिया है, ये एक एसिड डेरिवेटिव है, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर हमने लिया है एसीटेट आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल हुआ वो हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O-, ये O- अटैक करेगा और Cl को फायर करेगा। तो A विल बी एनहाइड्राइड, क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एनहाइड्राइड। ठीक, नाउ नेक्स्ट फर्दर A से B देखिए ध्यान से, ये अमाइन है, अमाइन एनिलीन है बट अमाइन ही है, प्राइमरी अमाइन। तो ये एसिड डेरिवेटिव है, जहाँ पर जो एसीटेट आयन है ना, ये इतना एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो हम कह सकते हैं ये एक एसिड डेरिवेटिव है और ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये रिएक्शन ऑन द कार्बोनिल हो जाएगा और ये अटैक करेगा, कैसे, ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा बाहर। तो जो निकल जाएगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O पर माइनस निकलेगा, लेकिन बाद में एसिडिक वर्कअप के बाद ये फिर से OH बन जाएगा, और जो यहाँ मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH-PH। दिस इज आल्सो अमाइड, परंतु बट 2 डिग्री अमाइड, दिस इज 2 डिग्री अमाइड। नाउ सी B2C चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग यहाँ पर सिली मिस्टेक कर देते हैं। B2C चेक करें, LiLH4 है, एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन ये अमाइड है। अमाइड को ये LiLH4 एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता बल्कि अमाइन में करता है। तो यहाँ पर बताओ C क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, उतने ही कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसे गायब कर दीजिए और आपको मिलेगा NH-PH। दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव अ लुक। सो अभी मौसम ऐसा है कि जहाँ इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन रिपीट, रिवीजन रिपीट, रिवीजन रिपीट, बस। और कहीं पर भी कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है इन दिनों। अगर आप नीट 2024 दे रहे हो तो पुरानी चीज़ को ही रिवाइज करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, और वो भी क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक रिलेवेंट सोर्स से होंगे, जैसे कि NCERT एग्जाम्पलर, PYQs, NCERT एग्जाम्पलर, PYQs, और जो भी आपने प्रीवियस किसी भी जिस भी कोचिंग में हैं आप, जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं रिसेंटली, उस एग्ज़ाम के पेपर्स को रिवाइज करेंगे। ये 3 सोर्स फॉलो करें, आपको नीट में बहुत सारे सवाल इसी से आएंगे सारे। नाउ सी दिस इज ऑल्सो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। जिंक पाउडर डाई हैलोजेंस को, डाई हैलाइड्स को एलिमिनेट कराता है। तो दो ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन, और ये बना के निकल गया ZnBr2। ठीक, नाउ सी A to B देखिए ध्यान से, A to B MCPBA है। MCPBA परॉक्सी एसिड होता है, मेटाक्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, यानी ये इपॉक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस एल्कीन पर अटैक कर जाएगा और 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो B इज साइक्लिक इपॉक्साइड, दिस वन। इपॉक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 OH लग जाते हैं दोनों जगह। कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, एक तरफ H एक तरफ OH दे देंगे। कैसे, यहाँ OH तो यहाँ H, तो क्या बनेगा, 2 OH लग जाएंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब हम मैकेनिज्म करते हैं ना, तो इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, लिसन, इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन,
epoxidation A to B followed by hydrolysis gives एंटी विसनल डाइऑल, मतलब दो OH ग्रुप लगेंगे लेकिन अपोजिट लगेंगे। तो जो हमारा C प्रोडक्ट है, अगर मैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर फोकस करूं तो मुझे मिलने वाला है एक बार बिलो द प्लेन OH, एक बार अबव द प्लेन OH NT, और एक इसका मिरर इमेज। तो दोनों 50-50 बनेंगे, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट, एल्काइन इज हेयर। एल्काइन क्या करता है, कमेंट जरूर करिए, कमेंट मैटर्स, योर कमेंट मैटर्स गाइस। आजकल कमेंट का सेशन चल रहा है, बहुत से कोचिंग्स वाले हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, और बहुत से, बस आगे समझ जाओ आप। इसीलिए अगर किसी कोचिंग ने कमेंट ऑफ कर रखा है तो इससे साफ पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है जो वो छुपाना चाहते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे आते हैं। इसमें आपको एक देखो, ये है हाइड्रोलिसिस, H+ भी लिखा होता है। एल्काइन की हाइड्रोलिसिस, पहले क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है इंटरमीडिएट क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसमें जब पानी देते हैं, पानी सोचो जरा आप, मरकरी यहाँ पर सिर्फ कैटलिस्ट है, तो जब वाटर ऐड करोगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, pH C पर यहाँ OH लग जाएगा, एंड डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या किया, वाटर ऐड किया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वहाँ OH आएगा और यहाँ H। लेकिन ये जो बना ना, ये अपने आप में सवाल है, ये एक इनॉल फॉर्म बना है, इनॉल। तो ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का इंटरमीडिएट। फिर ये फर्दर क्या करेगा, टॉटोमराइज करेगा, टॉटोमराइज करके हमें ये जो मेजर देगा वो कीटो फॉर्म देगा, टॉटोमराइज, टॉटोमेरिज्म विल टेक प्लेस and we will get ketone, corresponding ketone। तो here this is ketone, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं गाइज, एसिटोफिनॉन। ऐसे ही आपको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ना है, सारी बातें एक साथ करेंगे, नाम, कंपाउंड, प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। नाउ A to B देखिए अब ध्यान से, हमारे पास जो A है वो है एसिटोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन को MCPBA दिया गया, ये बेसिकली फिर से वही परॉक्सी एसिड है, ये भी नेसेंट O देगा, और ये एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो A to B क्या बनने वाला है बच्चों, pH, देखो जिधर जो ग्रुप ज़्यादा अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप होगा उधर ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। क्या होगा बच्चों, समझाता हूँ एक बार। A to B में एस्टर बनेगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, मगर किधर ऐड होगा, डबल बॉन्ड O के लेफ्ट की राइट। तो उसे डिसाइड करने के लिए आपको देखना है कौन सा ग्रुप लार्जर है। जो लार्जर ग्रुप है जिसकी माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा है उधर O लगाएंगे, H को छोड़कर। H की माइग्रेटिंग पावर सबसे हाई होती है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, pH की तरफ O आ जाएगा, pH O C डबल बॉन्ड O CH3, this one is the final answer, ester। okay guys, next this is acetaldehyde। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है, डू नॉट अंडरएस्टिमेट सिंगल स्लाइड। एसिटल्डिहाइड को हमने दिया HCN और H+, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, HCN, ये CN माइनस देता है और H+ कैटलिस्ट भी है यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और ये sp2 है जो कि प्लेनर है, तो इसलिए ये CN माइनस ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा। क्योंकि लास्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री का जिक्र किया गया है, दैट्स वाई मैं स्टार्टिंग से ही आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाता हूँ कि जो CN माइनस है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, हमें एक कायरल सेंटर मिलेगा जहाँ पर देखना क्या क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, वहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CN आ जाएगा, यहाँ H। अब ये सेंटर है कायरल। तो दोनों पॉसिबिलिटी है 50-50 कि CN ऊपर जाए OH नीचे एंड वाइस वर्सा। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अब आप आइए A to B का केस समझिए। इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई है,
तो पता है कि साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन में 3 CN बॉन्ड है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये सारे CN बॉन्ड टूट जाते हैं और 3 OH लग जाता है। या सिंपली याद रखो कि CN को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो COOH बनेगा बस। तो यहाँ पर जो बनने वाला है B, वो क्या है ध्यान देखिए। एक कार्बन, इस कार्बन सेंट्रल कार्बन पे एक CH3 है। वेट 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 गाइस, थोड़ा सुंदर लिखते हैं फिशर फॉर्म में। एक तो CN था जो COOH बन गया, एक OH ऐसे ही रहा, एक H भी है और एक CH3 भी है। तो ये एक कारल सेंटर साफ साफ दिख रहा है अब आपको। तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा क्योंकि दोनों तरफ से OH के अटैक, CN के अटैक का चांस है। तो ये 50-50 बनेगा, इसलिए ये बनेगा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। और इतना ही नहीं, अभी और सुनो। ये जो H है ना, इस जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो अब सवाल बन सकता है कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, आप मुझे बताओ, वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो जवाब होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दोनों बन रहा है। रेसमिक बन रहा है, रेसमिक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, ये एसीटोन है। एसीटोन को कुछ रिएजेंट दिए गए हैं, और देखो ध्यान से, एक बार आप पॉज करके समझो रिएक्शन को, फिर आओ मैं समझाता हूँ कि यहाँ एसीटोन को कुछ रिएजेंट दिया गया, NaOH प्लस ए मिसिंग है, और फिर यहाँ पर उसे एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया और एक येलो सॉलिड बनाया गया। तो बताओ ऐसा कौन सा रिएजेंट यहाँ लूँ जो मिथाइल कीटोन, देखो ध्यान से, मिथाइल कीटोन है ये, मिथाइल कीटोन को करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर दे और एक CH3 यहाँ से गायब कर दे और ऐसा कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे जो येलो सॉलिड हो। दैट इज आयोडोफॉर्म। दैट इज आयोडोफॉर्म। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए आयोडोफॉर्म के बारे में। फिर से एक बार बोल दूं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म टेस्ट, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड राइमर टाइमन रिएक्शन एंड कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये 4 रिएक्शन से अगर एग्जाम नीट 2024 में सवाल ना आए तो पैसा वापस। चलिए, सो ए इज जस्ट I2, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल रिएक्शन थी। रिएक्शन का नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड दिस येलो सॉलिड इज CHI3। नेक्स्ट, this is just simple, Cannizzaro reaction. We have 2 molecules of formaldehyde, one will be converted to corresponding carboxylic acid। यहाँ पे लिखा है जो B है ना, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये पॉजिटिव सोडियम का बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, और जो A है वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल है। तो ये तो याद ही रखना है दो ये रिएक्शन। नेक्स्ट, एल्कीन लिया गया, उस पर HBr का एडिशन हुआ, लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड है। देखो इसके स्ट्रक्चर को बनाओगे जब, तो इसके अंदर OO बॉन्ड आएगा, परऑक्साइड है, इसीलिए यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो ए क्या होगा बच्चों, टर्मिनल पर Br लग जाएगा, ऐसे ऐसे टर्मिनल पे 3 कार्बन, टर्मिनल पे Br। अब ए को एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लाएंगे। तो जब सोडियम और ड्राई ईथर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये वर्ड्स रिएक्शन है। क्या है, वर्ड्स रिएक्शन। और हमें यहाँ बनने वाला है 3 कार्बन का रेडिकल, फिर वो रेडिकल कपलिंग करेगा और बनाएगा 6 कार्बन का कंपाउंड। 1 2 3 1 2 3। दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन। बहुत सिंपल है। व्हाट अबाउट दिस वन? तो यहाँ A to B, जो इधर का A to B रिएक्शन है, ये विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में कई बार आया है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, डू लर्न। तो यहाँ क्या मिलने वाला है, CH3। देखो ये जो O- है यहाँ अटैक कर जाएगा और Br को बाहर निकाल देगा। तो 3 कार्बन पहले से हमारे पास थे, ऐसे 1 2 3, उस पर आके लग जाएगा एक OCH3 ऐसे, तो ईथर बन जाएगा। ठीक है। सो अभी और भी कुछ रिएक्शंस हैं जो बताऊंगा आपको। तो यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक का सफ़र था। थैंक यू। कनेक्टेड रहें इंडो मून कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ फॉर मोर
रिवीजन्स, इनऑर्गेनिक का भी रिवीजन कराऊंगा। थैंक यू सो मच।